Hey, my friends, so welcome back to my channel that is Serving Truth. I am Surbi and I am back with very powerful tarot card reading, which I'm being guided basically कि मैं ये चीज़ अब further इसके ऊपर बात करूं जो मुझे गाइडेंस रिसीव हुई है दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू ऑल एंड ऑल्सो वन मोर थिंग I have also been guided to open up for personal oracle tarot card reading slots. So if you really want to receive personalized guidance on your life, on your journey, be it money, relationship, career, health, love, you can surely come and email me. My email is in the description box. आप ईमेल करें मुझे उसके पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मैस्कुलिन एनर्जी. यू कैन बी अ फेमिनिन और अ मैस्कुलिन, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी का जो पूरा स्ट्रक्चर है कलेक्टिव में, ओके, अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ कि वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके साथ जो आपकी रिलेशनशिप बन गई है उस पर थोड़ा नज़र डालेंगे. आज हम देखेंगे कि ट्रू सेफ्टी, ट्रू स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में तब आती है जब आपका इंटरनल मैस्कुलिन, ओके, आपकी जो रिलेशनशिप है मैस्कुलिनिटी के साथ, पर्टिकुलरली सन की ऊर्जा के साथ, ओके, वो अच्छी होती है. तब आपकी लाइफ में टोटल स्टेबिलिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, प्रोविजन आता है आपकी लाइफ में, ओके. तब लेकिन क्योंकि ये एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप वाई नॉट गुड विद मनी, स्टेबिलिटी और अदर मैस्कुलिन्स, क्यों नहीं है. तो आज हम वो देखेंगे, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि इन फर्स्ट आई हैव ऑलरेडी टुडे शफल करके कार्ड्स मैंने रख लिए हैं ताकि आसान रहे. तो मैंने पहले, जो मेरा पहला सवाल था वो ये था कि वो ऐसी कौन सी करंटली ऐसा वो कौन सी चीज़ है, बिलीफ है आपके सबकॉन्शियस के अंदर, जहाँ आप अननोइंगली अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं उस चीज़ को. चाहे वो फियर है, ईगो है, या कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी है. आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपकी अथॉरिटी है, कुड बी एनी वन, ओके, कि या ये जॉब या कोई सिचुएशन आपकी अथॉरिटी बन गई है आपकी लाइफ में, वो. So let's get started with that. So I wanted to pull one card, but I received two cards, so I have to talk about both of them because I feel very resonated. So first card that I received was Nine of Cups, okay, and second was the Hierophant. दिस इज़ द रिवलेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, कि कहाँ आपकी एनर्जी लीक होती है, कहाँ आपकी पावर अननोइंगली जाती है. क्योंकि ये अनकॉन्शियस चीज़ है, ये आपके सरफेस पे नहीं है. यू कैन सम और मैंने बहुत लोगों को इन चीज़ों को डिनाई करते हुए देखा है और लाइफ में कुछ ना करते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. तो इट वॉज मेकिंग वेरी मच सेंस टू मी. तो नाइन ऑफ कप्स सबसे पहले विशफुल थिंकिंग में मुझे स्पेशली मैस्कुलिन्स की एनर्जी बहुत पिक हो रही है यहाँ पे, पर्टिकुलरली फेमिनिन की नहीं. मैस्कुलिन्स जो विशफुल थिंकिंग में रहते हैं, सपने देखने हैं, इसका बहुत यूज़ हो रहा है. इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इसकी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. और वो यहाँ अपने अपर चक्रास में इतने रह रहे हैं मैस्कुलिन्स, एंड दे ड्रीम बट दे डोंट टेक एक्शन. They don't have the practical plan to channel it into the 3D reality. Okay, it's a general reading, इसलिए इसमें बहुत सारी एनर्जीज और बातें निकल के आएंगी. So take only what resonates with you. Okay, ये विशफुल थिंकिंग में आप भी हो सकते हैं, या फिर जो
दो चीज़ें जिन चीज़ों में आपकी पावर सबसे ज़्यादा लीक हो रही है, वो मुझे 3 चीज़ें यहाँ पे दिखी हैं, क्योंकि मैंने एक ऑरेकल से भी यहाँ पे कार्ड पुल किया है। फर्स्ट इज, एक तो इमोशनल डिपेंडेंसी के चलते दूसरे लोगों पे, ओके, या एक इमेजिनरी गॉड जो बना रखा है कि अब होगा, जब होगा, तब होगा, उसमें बहुत एनर्जी लीक हो रही है। अर्थ एलिमेंट, अपनी सेफ्टी, स्टेबिलिटी, रोटी कपड़ा मकान के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लीक हो रही है कि उसका सर्वाइवल का बहुत फियर है, कोई बिलीफ है आपको या कोई बिलीफ है। और थॉट्स में बहुत एनर्जी लीक होती है, हो रही है। थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपका अपसेट भी नहीं है और आपको लगता है कि थॉट है तो दिस इज अपसेट, आपको वो आपको सच लगने लगता है, रियलिटी, बट इट इज जस्ट मेंटल लाई। सो 3 चीज़ों से मुझे ये पता चलता है कि आई वॉज एक्चुअली टैप्ड इन टू दैट ट्रेल ऑफ माई थॉट, और जहाँ पे मुझे एक चीज़ रिसीव हुई थी। हाँ, आ गई मुझे बात याद कि इन सब चीज़ों के चलते मैंने आपको दिखाया वाटर एलिमेंट में लीकेज है, कि इमोशनल डिपेंडेंसी और मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी, कि ये चीज़ इससे आती है, यहाँ से पैसे आते हैं, आपको आपके पेरेंट्स पैसे दे सकते हैं, उसके चक्कर में और इन थॉट्स के चक्कर में आप गलत चीज़ों को सर्व कर देते हो। ये बहुत सटल हो रहा है किसी किसी के लिए, तो हु हैव डन देयर वर्क, लेकिन किसी किसी के लिए बिग स्केल पे हो रहा है। दैट यू स्टार्टेड नोइंगली और अननोइंगली, जब ये पावर के लीकेजेस हो रहे थे और एक्सटर्नल अथॉरिटी, एक्सटर्नल लोगों को अपना सोर्स मानने लगे आप, नोइंगली और अननोइंगली, ओके, तो क्या हुआ, आप ईगो को सर्व करने लग गए कि आपसे कोई आपका गलत चीज़, कोई कुछ मांग भी रहा है, दैट इज सो पर्सनल, सो आपका अपना कोर है, वो भी निकालने को दे, तो यू स्टार्टेड गिविंग फ्रॉम दैट एनर्जी रिजर्वोयर्स दैट आर वेरी पर्सनल टू यू। तो वहाँ पे आप गलत को, ईगो को सर्व करने लगे। एंड ट्रू मैस्कुलिन एनर्जी, जो कि राम तत्व है, राम की ऊर्जा है, भगवान राम की, दैट ही ओनली सर्व्स धर्मा, ही ओनली सर्व्स गॉड। उन्होंने अपने जीवन में किसी की ईगो को सर्व नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में किसी के अहंकार, गुस्से, डर, इन सब चीज़ों को कभी कभी भी सर्व नहीं किया। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग ना सोसाइटी के रूल्स एंड रिचुअल्स में बहुत ज़्यादा, सोसाइटी सन का तत्व है, सोसाइटी को रिप्रेजेंट, ऑफिस को रिप्रेजेंट सन करता है, काम को सन रिप्रेजेंट करता है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों ने सोसाइटी के मन घड़ंत रिचुअल्स में अपनी एनर्जी को बहुत पावर दे रखी है, किसी इंस्टीट्यूशन को हो सकता है बहुत पावर दे रखी है, वो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी एनी अदर इंस्टीट्यूशन जो ट्रूथ पे नहीं बना, ओके, उसको अपनी बहुत पावर दे रखी है कि, और कि एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ आपकी जो भी हैं आपकी लाइफ में, जिन्हें आप अथॉरिटी बनाकर बैठे हैं, वहाँ आपकी एनर्जी बहुत लीक हो रही है। बिकॉज what is the truth? I have to channel the truth here. The truth is that only God is your authority and nobody else is your authority. Nobody else. People can wear, when I was in transmission, what message I have heard from divine beings and angels is that चाहे कोई कितना भी बड़ा बैच क्यों ना लगा ले, दैट हम तुम पे पावर रखते हैं, हमारी अथॉरिटी चलेगी तुम्हारे ऊपर, बट दे आर नॉट योर अथॉरिटी। यू हैव योर ओन लाइफ, यू हैव योर ओन पाथ टू फॉलो, ओन धर्मा, अदरवाइज इनकारनेशन बेस्ड हो जाता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन वॉज, वो ऐसा कौन सा फॉल्स मैस्कुलिन
ये तो मैंने आपको आपके बिलीव्स दिखाए हैं, ठीक है। बिलीफ सबसे कोर में होता है, उसके ऊपर पैटर्न्स बिल्ड होते हैं, फिर ना आप एक एक्शन करने लगते हो इन बिलीव्स को सच मान के। ओके, दैट इज द बिलीफ कि अगर आपका कोई ऐसा बिलीफ है सोसाइटी बड़ी है मैं छोटी हूँ, सो चाहे बुरा बोले या कुछ भी करे, देन यू आर फॉलोइंग कंप्लाइंग इट, चाहे योर सोल इज सेइंग नो टू डू दैट। वो ऐसा कौन सा मैस्कुलिन पैटर्न है जो आपकी लाइफ में चल रहा है? ओवरवर्किंग। स्पेशली सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रही है, ओवरवर्क करना। फेमिनिन का आप रोल निभा रही हैं या नहीं निभा रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैस्कुलिन के रोल्स आप निभाने लग गई, डूइंग में चली गई। यहाँ पे ये खुद बना रहा है स्टार को, ठीक है, ये खुद बना रहा है और इसके पीछे से बैक के कपड़े फटे हुए हैं। इसका खुद का सपोर्ट तो टूट गया, लेकिन ये कुछ बना रहा है, यानी दूसरों को सपोर्ट बनाने में, उनका घर बनाने में बहुत एनर्जी लगवा दी, लेकिन खुद के पास फटे हुए कपड़े हैं, तो खुद को तो सपोर्ट किया नहीं। आपका पैटर्न जनरेट जो हुआ यहाँ, सेल्फ अबैंडनमेंट का पैटर्न जनरेट हुआ। आपने गलत अथॉरिटीज़ देखी जिन्होंने डरा डरा के बचपन से आपसे काम निकलवाया, सपोर्ट निकलवाया, कि उससे आपके अपने सपोर्ट में कमी आ गई, आप गिवर बन गए और रिसेप्टिविटी आपकी ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से आपका अपना सपोर्ट कम हो गया या बिल्कुल ना के बराबर हो गया। या आप रेपिटेटिवली करने लग गए, आपका जो पैटर्न जनरेट हुआ ना डूइंग में, यानी मैस्कुलिन एनर्जी में आप रेपिटेटिवली रहने लग गए, यानी एक तरफ क्योंकि दो एनर्जीज हैं, एक डूइंग है एक रिसीविंग है, तो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ गया कि आप सिर्फ डूइंग में रहने लग गए, आपकी रिसीविंग ब्लॉक हो जाएगी, तो आपका सपोर्ट अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो एक ऑरेकल मैंने पुल किया वो यहाँ पे आया, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, व्हाट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। ओके, तो इससे मैं ये भी देख रही हूँ कि यू स्टार्टेड ईदर जस्ट थिंकिंग बेटर होगा बेटर होगा बेटर होगा, कुछ आगे जाके बेटर होगा, डूइंग डूइंग डूइंग, या फिर यू लॉस्ट होप कि हो ही नहीं सकता, बेटर हो ही नहीं सकता। एक इम्बैलेंस, जो चीज़ आपको सर्विस लगी वो एक्चुअली आपका अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, मैं ये कहूँगी यहाँ पे। जो आपको लगा आपने अच्छे दिल से किया, बट इट वॉज लीक ऑफ पावर एंड लीक ऑफ एनर्जी, तो यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, आपका पैटर्न सिर्फ डूइंग का बन के रह गया, एंड कि आप मेहनत करते रहे करते रहे करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, बट यू डिडंट रिसीव, बट you have to learn to actually receive. My third question was कि कैसे आपकी लाइफ में अब हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, मैंने अभी तो आपको ये दिखा दिया, ओके, बट आपकी लाइफ में कैसे हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी अब रिस्टोर हो रही है। अगर आपने काम किया है तो ये मैसेज आपके लिए, आपने अपने इनर वर्क पे फोकस किया है, तो कैसे रिस्टोर हो रही है हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी, या सेकंड कैसे होगी अगर आप अपने इस एक्सट्रीम डूइंग मैस्कुलिन एनर्जी में रहना बंद करते हैं तो। ओके, अगर आप मैन भी हैं तो अगर इफ़ यू आर वॉचिंग मी, तो अब आप कहेंगे कि रिसीविंग फेमिनिन का काम है, नहीं, आप पूरे मैस्कुलिन बनने से पहले यू आर अ बेबी, यू आर अ चाइल्ड, और चाइल्ड एंड women are receivers, so when you were in child and if you developed mother wound, okay, तो उस टाइम पे आपकी रिसेप्टिविटी ब्लॉक हुई, ओके,
नाउ कैसे रिस्टोर हो रही है हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में? मैं देख रही हूँ काफ़ी तेज़ी से रिस्टोर हो रही है कुछ लोगों के लिए तो, या फिर इस साल में काफ़ी तेज़ी से रिस्टोर होगी, क्योंकि ये हॉर्स का ईयर है और ये फायर हॉर्स का, और ये हॉर्स है यहाँ पे, और वॉन्ड्स की एनर्जी है क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और वॉन्ड्स की एनर्जी होती है फायर, यानी तेज़ी से होगी। ओके, एनर्जी, पैशनेट, इंस्पायर्ड एक्शन, एडवेंचर, फियरलेस, इम्पल्सिवनेस। तो यस, and number 18, let it go, this situation no longer serves you, allow me to sever your energetic connection to the past so that you can embrace the future. Okay, तो it was like your past energy जो हमने यहाँ पे देखी, आपको बोला जा रहा है let it go। अगर ये स्पीड चाहिए तो इसको लेट गो करना होगा, जिसकी बात हमने अभी करी कि वो जो आपकी लाइफ में इम्बैलेंस आ गया है कि डूइंग और स्ट्रगल में ही रह गए, रिसेप्टिविटी में अब भी कमी है, या फिर आपने मेहनत की लेकिन आपने कभी उसका सपोर्ट मांगा ही नहीं, अपना थ्रोट यूज़ ही नहीं किया कि आई वॉन्ट कि आप मुझे भी बदले में सपोर्ट करें, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है ये रिस्टोर होगी अगर ये जो पास्ट की सिचुएशन है इसे लेट गो करोगे तो इट वुड बी वेरी वेरी फास्ट फॉर सम पीपल जो एक्टिवली इस पे वर्क करेंगे, इट वुड बी फास्ट फॉर देम। यू जस्ट हैव टू लेट इट गो कि नहीं, आई विल प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, आई विल रिस्टोर दैट इनर अथॉरिटी दैट इज गॉड, एंड आई विल रिलीज ऑल फॉल्स अथॉरिटी। जिसको भी अथॉरिटी बना रखा है, ऑफिस में मैनेजर को बना रखा है, या किसी स्कूल में टीचर को बना रखा है, किसी को भी, रिलीजिंग देम एंड हैविंग योर डिवाइन फादर देयर, ही इज द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी, टेल मी। एंड आप किसी बड़े को भी देखते हैं, उनकी भी अथॉरिटी कौन है? गॉड। Because you are not meant to be led by these people who are, it's like blind leading blind. Blind cannot lead blinds. So light, only light can lead, only light can lead, and have this openness, humbleness to be led by the light. It is light leading us, all of us, even me. So my next question was that आपके, तो यहाँ कोर पैटर्न आपका सेल्फ अबैंडनमेंट है और उसके बाद आपकी कोडिपेंडेंसी का पैटर्न बना, लेकिन अब गॉड का प्लान क्या है आपके लिए? तो खुद के पास रिटर्न करना कैसा होगा, उसकी इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें जो मैं यहाँ देख रही हूँ, खुद में रिटर्न करना आपके लिए कैसा होगा? रिटर्निंग बैक टू योर सेल्फ वुड बी लाइक हैविंग इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस कुछ लोगों के लिए इमोशनल है, कुछ लोगों के लिए ये इंडिपेंडेंस फाइनेंशियल है, कुछ लोगों के लिए ये इंडिपेंडेंस मेंटल है। गॉड का आपके लिए इंडिपेंडेंस का प्लान है, सक्सेस का प्लान है, सर्विस का प्लान है। ओके, और गॉड का तो यहाँ आपके पास टू ऑप्शंस आ गए, या तो इन एक्सटर्नल अथॉरिटीज की मान लो, या फिर यू गो विद द गॉड्स प्लान, who will not control you, who will not judge you, who will support you in becoming your true self, what you want to do, whatever that could be. So God's plan में आपके लिए क्या है? आपके लिए वापस घर आना है गॉड के प्लान में। You returning back to yourself, you taking care and nurturing your inner child, and God आपको directly provide कराएंगे। Okay, that you would be directly provided for. Yes, God can give directly through people. बिलीफ सिस्टम में करेक्शन करना है बस, पैटर्न अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं अगर हमारा बिलीफ सही हो जाता है तो। ओके, तो आपके लिए एक तरीके से रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सक्सेस है, रिटर्निंग टू योर सेल्फ में अगर आप आएंगे तो। जो
या आपको रिफ्लेक्शन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसमें। गॉड के पास आपके लिए रिफ्लेक्शन में बहुत सपोर्ट है। जो आपके बिलीफ सिस्टम्स बैड अब्जॉर्ब हुए अपने लिए, अपने बारे में, कि जो आपको फॉल्स अथॉरिटी ने बताया, फॉल्स जिन्हें आप बड़ा मानते या मानती थी, कि उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई आपको एक बेकार सी बात बोली हो सकती है। उन्होंने बोला हो सकता है कि यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, या फिर कि यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड इनफ, या तुम्हारी स्किल में वो बात नहीं है, तुम में वो बात नहीं है। सिर्फ ये आपके अंदर डालने के लिए कि यू आर नॉट गुड इनफ, लिसन टू मी एंड डू माई वर्क। मैं ये सारा पैटर्न देख रही हूँ यहाँ पे, कि मैनिपुलेट किया बेसिकली आपको, कि जब हम नीचा समझते हैं खुद को, तभी हम फियर की या ईगो की या उन लोगों की बातों को सुनते हैं। तो आपके लिए आपके बिलीफ सिस्टम्स करेक्ट होंगे, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ। यस, या सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, या स्टेप टू बिल्ड, ये जो भी आपके लिए गॉड का प्लान है, कि आप जब रिटर्न करोगे खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, तो आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें सक्सेस है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, करेक्शन ऑफ बिलीफ सिस्टम्स है। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्राउंडेड स्टेप क्या है, जिससे आप खुद को बिल्ड करें। आप इस ईयर में, इस ईयर में फॉल्स अथॉरिटी को सर्व ना करें, गॉड को सर्व करें। कैसे होगा वो, अब आपको, अगर आप ये चॉइस लेते हैं इस टाइम, दैट आई एम ओनली गोइंग टू सर्व गॉड, नॉट फॉल्स अथॉरिटी, नॉट ईगो, नॉट फियर, कोई, तो आपके लिए जो स्टेप है वो है बैलेंस का स्टेप है यहाँ पे, और बहुत ही इमोशनली आप ये स्टेप इमोशनली ले रहे हैं। लाइक मैं देख रही हूँ, इट्स फ्रॉम हार्ट दैट यू हैव बीन हर्ट हियर, you acknowledge that, but you are saying, I will move forward. You have to move forward. और वो ग्राउंडेड स्टेप आपके लिए है, सबसे पहले आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर करनी है, कि मुझे, या आपको जो चाहिए उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सबसे पहले ये क्लियर करना है, मुझे चाहिए क्या है जो इस फॉल्स अथॉरिटी ने मुझसे छीना था, या इस फॉल्स सिचुएशन ने मुझसे छीना था, जो मुझे चाहिए। सबसे पहले अपना गोल डिसाइड होता है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। व्हाट्स माई गोल, ओके। डायरेक्शन आपको अपनी चुननी है, चॉइस इज समथिंग फर्स्ट थिंग, ओके। एंड देन you just have to use your willpower and move towards that. अब मुझे एकदम से इस चीज़ में करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप मुझे इमोशनली जाते हुए, ये सब चीज़ पहले एनर्जेटिकली होगी। जो अब आपका न्यू प्लान है, एनर्जेटिकली होगी ये सब कुछ, क्योंकि वाटर की एनर्जी है। मगर मैं यहाँ पे एक बहुत ठानने वाली एनर्जी देख रही हूँ आपके अंदर, कि आपने ठाना हुआ है कि मुझे ये करना है। And now, next card is someone new is coming. An important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. ओपन, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ओपन अप योर रिसीविंग। आपको अपने रिसीविंग कंटेनर को, कुछ लोगों को तो बिल्कुल एक्सपैंड ही कर देने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे यही बोला था, आपका ब्लॉक क्या, आपका रिसीविंग का ब्लॉक है। सो एक्चुअली यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड कंटेनर। जो आपका पुराना कंटेनर था रिसीव करने का, छोटा था, तो अब आपसे कहा जा रहा है उससे पहले तो कुछ लोग तो बड़ा करो, और कुछ लोगों को कुछ चीज़ें बिल्कुल रिलीज़ कर देनी होंगी अपनी लाइफ में से, तभी आपको जो गॉड का प्लान है आपके लिए
जब आप खुद में रिटर्न करेंगे, अपनी प्रेजेंस में रिटर्न करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सन का ये मेजर आर्काना है, सन का कार्ड आना गॉड का प्लान आपके लिए सक्सेस है, जो भी आपकी सिचुएशन हो। बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इसलिए मैं थोड़ा हर पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। एंड मैंने जो बोनस कार्ड पुल किया था वो है नंबर 20, द स्पिंक्स। द स्पिंक्स एनर्जी हैज always been on earth and watches over us. The high priestess Ra brought it from Atlantis and placed it within the statue of the Sphinx in Egypt. You receive a charge of God force when you think about it, so relax and accept it now. The Sphinx contains the fifth dimensional records for Earth and the information within the crystal skulls. You are invited to visit the tunnel from the Sphinx to Hollow Earth, a portal of wisdom linked to the center aspect of Mars. From here, you can radiate peace and oneness throughout the universe. Affirmation है I connect to the God force within the Sphinx. तो बोनस कार्ड यही बोल रहा है कि अगर चॉइस ही बनानी है तो गॉड के प्लान के साथ जाएंगे। मैं उसी के साथ जाऊंगी जो गॉड का प्लान है मेरे लिए। क्योंकि यहाँ ये बोल रहे हैं कि योर सोर्स इज गॉड, नॉट दैट अथॉरिटी, नॉट दैट सिचुएशन जिसको आपने पावर दे रखी है, कोई मेंटल थॉट को, विजुअल थिंकिंग को। ये आपको अपने आप ढूंढना होगा। या स्पेसिफिक जाने के लिए आपको ये जवाब आप खुद दोगे खुद को कि कहाँ मैंने अथॉरिटी दे रखी है, किसी पर्सन को या किसको, जो भी है, किसी डिस्टेंस को या किसी को भी। द स्पिंक्स एनर्जी, सो यहाँ पे रा की बात हुई है, रा इज सन, एंड यहाँ पे मार्स की एनर्जी की बात हुई है, मार्स इज ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि डायरेक्ट चार्ज को रिसीव करना है गॉड से, यानी जो भी आपको चाहिए यू हैव टू रिसीव इट डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। या जो रिसीव करना है चॉइस ही होनी चाहिए दैट आई वांट टू रिसीव इट फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम एनी पर्सन, बिकॉज सोर्स इज गॉड। या आपको इनवाइट किया जा रहा है इस पोर्टल में, इस विजडम में, इस नए बिलीफ में। अगर पूरी रीडिंग को एक बात में अगर मैं बोलूँ, चूजिंग गॉड एज द सोर्स, दाता यानी गिवर, आपका गिवर कौन देगा आपको। हटाओ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी, कौन देगा? गॉड। गॉड विल प्रोवाइड दैट जॉब, दैट मनी, दैट यूनियन, दैट रिलेशनशिप, दैट वननेस, दैट क्लोजनेस, दैट इंटिमेसी, दैट फूड, दैट जॉब, करियर। सेम गॉड। अगर आपको लगता है ना वो अथॉरिटी, मैं तो बिल्कुल नहीं हट सकती वहाँ से, दैट पर्सन, दैट मैन इज पावरफुल। अगर आई विल लीव यू विद दिस वन क्वेश्चन दैट यू कैन जर्नल इन योर डायरी। कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, दैट अगर आपको लगता है उसमें ज़्यादा पावर है या उस पर ज़्यादा पैसे हैं, इट वुड बी लाइक दैट सेम गॉड जिसने उसके लिए मनी पंप की, सपोर्ट पंप किया, पावर पंप की, दैट सेम गॉड कैन डू इट फॉर मी एज वेल। लेकिन उसके लिए गॉड को सोर्स बनाना पड़ता है। उस पर्सन ने ईगो के तरीके से की हो सकती है, दैट इज नॉट डिवाइनली अलाइंड, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इसीलिए आप यहाँ इमोशंस से चल रहे थे, कहीं वो पेन है कि यू नो, बट यू विल मूव फॉरवर्ड। मैं यहाँ मूवमेंट देख रही हूँ आपके लिए। आपका नेक्स्ट स्टेप यही है कि यू विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट। हो गया, you have paid a lot to that situation, that person, that job, that career, that company, that man or woman, but collect yourself and move forward. Be willing. First step is willing to move forward and you will arrive. Okay, it's just about making that choice. And yeah, and connect to God, and He will provide whatever you are asking for. Directly connect to it. Okay. Yeah, so it was the reading. Being, me,
हियर बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। सो फिर भी इसीलिए टैरो या ऑरेकल का रीड कर यू नो यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे स्ट्रक्चर मिल जाता है, वो जो फ्लो, वो जो एक ट्रांसमिशन आ रहा है ट्रूथ का, दैट ये कलेक्टिव में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैस्कुलिन इम्बैलेंस चल रहा है इस टाइम पे, जिसकी वजह से या इसलिए, क्योंकि ब्रेन को इमेजेस देख के समझ आता है, शब्द सुन के समझ आता है, and who are intuitive, they can actually just feel and sense that this is so. That is why I went with this topic of masculine. I hope it is very actually inner work को support करने वाली reading ये जो थी. So take what resonates with you, and if you desire personal reading with me, you can surely email me. My email is in the description. So thank you so much for watching. Bye.